अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। आज हमारे क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू हो रही हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्राइम, क्रिमिनल्स और क्रिमिनल लॉ। हम इस लेक्चर में क्राइम को एज ए सोशल प्रॉब्लम समझेंगे, हम क्रिमिनल्स को थोड़ा समझेंगे और हम क्रिमिनल लॉ के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं क्रिमिनल लॉ और क्यों बनाए जाते हैं, क्या मकसद होता है इनका। चलिए हम देखते हैं क्राइम एज ए सोशल प्रॉब्लम। हम में से बहुत सारे लोग जो क्राइम है उससे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं और कुछ इसका इनडायरेक्टली इनके विक्टिम बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्राइम का डर है उस डर की वजह से हम इसके विक्टिम हो रहे होते हैं। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को या इस नॉलेज को रूटीनली प्रोसेस किया जाता है और इसके अगेंस्ट डिफेंसिव एक्शन लिए जा रहे होते हैं। क्राइम जो है वो हमारे फेडरल पे, हमारे स्टेट पर और हमारे हाउस होल्ड बजट्स पर हैवी प्रेशर पुट करता है। तो जो इसमें कौन से फैक्टर हैं जिससे जो क्राइम है उसकी हौसला अफजाई हो रही है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है और जो लोगों के अंदर इसका डर है, इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे सोसाइटी का एक लीडिंग सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन कोई भी चीज़ या हम ये कह दें कि सोशल प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है, और कोई कंडीशन किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, कौन बनाता है और किन वजूहात के बिना बनाता है, किस तरीके से और क्यों जो क्राइम है उसको सोशल प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये जो परसेप्शन है सोशल प्रॉब्लम की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो सोशल इनएक्वालिटी को सोशल प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि बाकी लोग इसको एक वैल्यू के तौर पर समझते हैं कि इससे आपकी कंपटीशन को इनकरेज मिलता है और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। हम में से जो मोस्टली लोग हैं वो क्राइम से डरते हैं। तो जब भी हमारी कन्वर्सेशन होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ या टीवी पर, या हम अपने वर्स्ट नाइटमेयर्स शेयर करते हैं, तो जो हमारा इमेज ऑफ क्राइम है उसमें हम इसको एक सीरियस सोशल प्रॉब्लम के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फ्यूल क्या चीज़ कर रही है, वो डर जो हमारे अंदर है क्राइम के लिए। तो इस बिना पर हम कहते हैं कि जो क्राइम है वो एक लीडिंग सोशल प्रॉब्लम है। तो क्रिमिनल लॉ को देखते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है उनको डिवाइड किया जाता है फेलोनीज और मिसडिमिनर्स पे, इनकी बेसिस ऑफ सीरियसनेस पे कि कोई क्राइम जो कमिट हुआ है वो कितना सीरियस है, उसके बिना पर या तो वो फेलोनी होता है या वो मिसडिमिनर होता है। फेलोनी एक सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, जैसे कि कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, कोई चोरी हो गई, इसको हम कहते हैं फेलोनीज। इनकी सज़ा आपको उम्र कैद मिल सकती है या इवन आपको डेथ भी हो सकती है या कुछ अरसे की कैद भी आपको हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्राइम कमिट किया। मिसडिमिनर जो है वो एक माइनर या छोटे मोटे क्राइम को कहते हैं, यानी आपने किसी को चलते फिरते लूट लिया, ठीक है, या गैर कानूनी किसी से कोई चीज़ खींच ली, या आपने किसी का पीस डिस्टर्ब कर दिया, यानी किसी भी सोसाइटी में आप किसी भी टाउन में आप वहाँ शोर वोल शुरू कर दो, तोड़ फोड़ शुरू कर दो, तो आप लोगों का पीस डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इन छोटे मोटे क्राइम्स को कहते हैं मिसडिमिनर। इनको पनिश किया जाता है फाइन के साथ, और या आपको कुछ अरसे की या कुछ दिनों की, कुछ महीनों की सज़ा भी हो सकती है, कैद की। ठीक है, अब पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का हमारे पास? अच्छा, हमारे क्रिमिनल लॉ किस लिए बनते हैं? ताकि लोगों में क्या हो, डिटेरेंस पैदा हो, लोगों को क्राइम से हम दूर करें, उनको सज़ा से डरा के। रिट्रीब्यूशन, ताकि जो पर्सनल रिवेंज की ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाए। जब कोई क्राइम कमिट हो तो किसी को खुद इंतकाम लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि कानून हो उनकी जगह उनको सज़ा देने के लिए। पनिशमेंट, जब आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी। इक्विटी, ताकि जो मुजरिम हैं उनको उस चीज़ की सज़ा मिले जो उनको मिला, ठीक है, या जो उन्होंने किया, इंसाफ हो सके। एक्सप्रेस मॉरलिटी, लोगों के ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ, और हमारे सोसाइटी के जो मॉरल्स हैं उनको आप कह सकते हैं सेव करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा, मेंटेन सोशल ऑर्डर, सपोर्ट द फ्री इंटरप्राइज सिस्टम, ठीक है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉज, और सोशल कंट्रोल लाते हैं, यानी उन बिहेवियर्स को प्रोहिबिट करते हैं जो कि दूसरों के लिए नुकसानदेह हों। तो ये हमारे क्रिमिनल लॉ के पर्पस थे। अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली डेवियंस क्या है, सिन क्या है, इवन एंड वॉइस क्या है। क्राइम से रिलेटेड ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो थोड़ा बहुत इनका आइडिया आपके होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। डेवियंस क्या है?
डेवियंस कोई भी सोशली डिसअप्रूव्ड बिहेवियर है, जैसे कि आप कोई भी सोशल नॉर्म को वायलेट करोगे तो आप क्या हो, डेविएंट हो। तो डेवियंस को हम देख सकते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जब आप कोई भी क्रिमिनल लॉ को वायलेट करोगे, यानी आपने मर्डर कर दिया, आपने रॉबरी कर दिया, आपने चोरी कर दी, तो डेवियंस क्या होगा, आपका क्रिमिनल एक्ट बन गया। ये नॉन क्रिमिनल एक्ट भी है, अगर आपने झूठ बोल दिया तो आप डेवियंस हो, आपने सोशल नॉर्म तोड़ा लेकिन आप क्रिमिनल नहीं हो, ठीक है। तो ये क्रिमिनल भी हो सकता है, नॉन क्रिमिनल भी हो सकता है। सिन क्या है, जब आप कोई भी डिवाइन लॉ या रिलीजियस इंजेक्शन आ जाए, जब मज़हब की बात आ जाए, आप कोई भी ऐसा लॉ तोड़ें तो उसको हम कहते हैं सिन आपने किया, यानी गुनाह कर दिया। सिन जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी को अट्रैक्ट करता भी है, नहीं भी करता। मिसाल के तौर पर अपने बड़ों की इज्जत ना करना जो है वो गुनाह है लेकिन क्राइम नहीं है। इसी तरीके से मर्डर जो है वो क्राइम भी है और गुनाह भी है। ईवल एंड वॉइस को देखते हैं, कोई भी चीज़ जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या उसके सोशल ऑर्डर के लिए हार्मफुल है तो उसको हम कहते हैं ये ईवल है। ईवल जो है उसको आप सिंबलाइज कर सकते हो एज अ क्राइम और नहीं भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप फजूल खर्ची कर रहे हो तो ये ईवल है लेकिन क्राइम नहीं है। तो वो प्रैक्टिसेस जो आपकी ईवल को मैनिफेस्ट कर रही हैं या इमोरलिटी को, जैसे कि आप ड्रिंक कर रहे हो, आप स्मोक कर रहे हो, तो इनको हम बोलते हैं वाइसेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, कितने किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं, किस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स जो कि कोई भी एक्ट तब परफॉर्म करते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या वो ज़रूरत उनकी डेली रूटीन लाइफ में एक चीज़ चल रही हो, वो उनकी रूटीन में हो, बस वो करते जा रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं ओकेजनल क्रिमिनल, ठीक है। अब हैबिचुअल क्रिमिनल क्या है, आदती मुजरिम आप कह दें, ठीक है, कि एक बंदा है वो एक जुर्म कर रहा है, उसको उसकी सज़ा भी मिल चुकी है लेकिन वो क्राइम बार बार रिपीट कर रहा है, यानी छोटे छोटे ऑफेंसेस कर रहा है, फेलनीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये आदती मुजरिम है, ठीक है। और इनको जो है आप पेनल्टी इनको मिलती है, इंक्रीज पेनल्टी, इवन के इनको जब ये बहुत ज़्यादा क्राइम कर रहे होते हैं, कभी ऐसा क्राइम इनसे हो जाता है कि इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है, क्योंकि क्राइम करते हैं, सज़ा काटते हैं, बाहर जाते हैं, फिर इनको वो आदत होती है, अपने उस आदत से मजबूर होते हैं, इसीलिए फिर इनकी सज़ा यही होती है कि इनको उम्र कैद सज़ा दी जाती है ताकि ना तो ये बाहर आएंगे और ना मज़ीद ये क्राइम करेंगे। कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं जो बहुत डेंजरस हैं, ठीक है, इन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं पेशा बना लिया होता है क्राइम को, ठीक है, इन्होंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर दिया होता है, इसको फुल टाइम जॉब समझते हैं और सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं। ये मुख्तलिफ स्किल्स को और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं क्राइम्स को कमिट करने के लिए। ये अपने आप को सोसाइटी का विक्टिम समझते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी हमारे साथ जुल्म किया इसीलिए अब हम इनसे बदला ले रहे हैं और उस बदले के तौर पर ये क्राइम को बार बार क्या कर रहे थे, लोगों से अपना रिवेंज ले रहे हैं के चक्करों में क्राइम कर रहे होते हैं सोसाइटी पे। ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट है। इस कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल्स में हम स्मगलर्स कहते हैं, कार लिफ्टर्स आ सकते हैं और प्रोफेशनल मर्डर आ सकते हैं। इनको अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनको बहुत सारे तरीके आते हैं एस्केप होने के। अच्छा, ये एक डायग्राम है, आप देख लें, बना लें और समझ लें इसमें कि ये क्रिमिनल्स की टाइप्स बताई हुई हैं। बेसिकली ये पता भी होगा लेकिन चलें आपके पास एक स्केच बना हुआ होगा। रेपिस्ट कौन होते हैं, जो किसी को सेक्सुअल रिलेशन के लिए फोर्स करते हैं। वेंडल कौन होते हैं, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। हॉलीगैन जो है वो ऑन पर्पस वायलेंट होते हैं, तोड़ फोड़ करना, तमाशा बनाना, ठीक है। टॉर्चरर जो होते हैं, किसी को क्रूली या अनफेयरली ट्रीट कर दिया, अपने घर में काम करने वालों को या बच्चों को या अपनी वाइफ को टॉर्चर कर दिया, तो मारपीट कर दी, तो हम कहते हैं टॉर्चर है। असैसिन, किसी को अपनी आप कह सकते हैं ना कि फैंटेसी के लिए मारना। आपने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें सीरियल किलिंग हो रही होती है, ठीक है, इस चीज़ को असैसिन कहते हैं। मगर है किसी को अटैक करना उनके पैसे चुराने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक से पैसे निकाल के गया, आपने रास्ते में उनको अटैक कर लिया लूटने के लिए, तो ये क्या है, मगर है। मगर कहते हैं इसको। मर्डर, किसी की लाइफ लेना, वायलेंस तरीके से छुरा मार के आपने ले ली या गोली चला के ले ली, ठीक है, या मार के ले ली। स्मगलर क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं उनको इलीगली एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाते हैं। शॉपलिफ्टर यानी दुकानें लूटते हैं। बर्गलर, किसी के घर में आपने ढाका डाल दिया, ठीक है। रॉबर्स जो हैं वो कोई भी चीज़ आपको से ज़बरदस्ती जब कुछ छीनता है, ठीक है, उसको हम रॉबर्स बोलते हैं। रॉबरी हो गई, थीफ, कोई भी चीज़ चोरी करना। तो ये टाइप्स ऑफ क्रिमिनल, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने क्राइम, क्रिमिनल लॉ और टाइप ऑफ क्रिमिनल्स कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।